के अंतर्गत आज का टॉपिक है समन्वय का अर्थ एवं अवधारणा। अब ध्यान देंगे, समन्वय की यदि बात की जाए तो समन्वय का शाब्दिक अर्थ होता है तालमेल, अर्थात मिलजुल कर कार्य करना। तालमेल अर्थात मिलजुल कर कार्य करना। तो वास्तव में संस्था चाहे छोटी हो या मध्यम स्वरूप की हो या बड़ी संस्था हो, प्रत्येक प्रकार की संस्थाओं में समन्वय की जो व्यवस्था है यह पूर्णतः लागू होता है। अर्थात किसी बड़ी संस्था में कई विभाग हो सकते हैं और प्रत्येक विभाग में जो कार्य करने वाले कर्मचारी होते हैं उन सभी का आपस में तालमेल होना चाहिए। मिलजुल कर कार्य करने की जो बात है वह सभी के अंदर होनी चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए। तभी जाकर के एक विभाग से दूसरे विभाग का जब तालमेल बना रहेगा तो कोई भी संस्था अपने निर्धारित उद्देश्यों को ससमय प्राप्त करने में सफल हो पाएगी। तो प्रबंधन के विभिन्न कार्यों में देखा जाए तो कुछ विद्वानों ने समन्वय को प्रबंधन का एक अलग कार्य नहीं माना है, लेकिन आधुनिक विचारधारा के अनुसार समन्वय को प्रबंधन का कार्य माना जाता है। समन्वय को प्रबंधन का एक प्रकार ही नहीं बल्कि इसे प्रबंध प्रक्रिया का सार माना जाता है। अर्थात यह प्रबंधन के लगभग सभी कार्यों में कहीं न कहीं समाहित होता है। तो वास्तव में किसी भी संस्थान में चाहे वो छोटी हो, मध्यम स्वरूप की हो या बड़े स्वरूप की हो, समन्वय पूर्णतः लागू होता है। अर्थात जो भी व्यक्ति विशेष कार्य कर रहे होते हैं, जो भी कर्मचारीगण कार्य कर रहे होते हैं, अधिकारी व्यक्ति विशेष कार्य कर रहे होते हैं, उन सभी का आपस में तालमेल का होना बहुत जरूरी है। यदि आपसी तालमेल ठीक न रहा तो कोई भी संस्था अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएगी। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि संस्था में जितने भी व्यक्ति विशेष कार्य कर रहे हों उन सभी का आपस में तालमेल हमेशा बना रहे। इसी व्यवस्था को हम समन्वय के तौर पर जानते हैं। अर्थात एक प्रबंधक के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि संस्था में जितने भी विभाग हैं प्रत्येक विभाग का एक दूसरे से तालमेल सकारात्मक बना रहे, ठीक ठाक बना रहे। यानी कहीं पर किसी बात को लेकर के एक दूसरे के मन मुटाव ना हो, एक दूसरे के मन में किसी बात किसी को लेकर के कहीं भी अन्यथा की स्थिति उत्पन्न न हो, झगड़े की स्थिति उत्पन्न न हो। इन सभी गतिविधियों से बचते हुए, अर्थात मन मुटाव न हो, झगड़े की स्थिति उत्पन्न न हो, इन सभी गतिविधियों से बचते हुए तालमेल दिखाने का कार्य करना प्रबंधक की जिम्मेदारी होती है। प्रबंधक को इस बात पर ध्यान देना होता है कि संस्था में जितने भी व्यक्ति विशेष कार्य कर रहे हैं उन सभी का आपसी तालमेल ठीक रहे, तब जाकर के संस्था के जो क्रियाकलाप होते हैं सुचारू रूप से संचालित होते हैं और कर्मचारी पूरी तन्मयता के साथ कार्य करते हैं और तब जाकर के संस्था अपने लक्ष्यों को या अपने उद्देश्यों को ससमय प्राप्त कर पाती है। तो इस प्रकार से जैसा कि मैंने बताया कि समन्वय का अर्थ देखा जाए तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है अर्थात मिलजुल कर कार्य करना होता है। ठीक, अब चूंकि अवधारणा की बात करी गई है तो यहाँ पर अभी मैंने बताया कि आधुनिक विचारधारा के अनुसार समन्वय को प्रबंध प्रक्रिया का सार माना जाता है। अर्थात समन्वय प्रबंध का है। यह कथन पूर्णतया सही है, क्योंकि जो भी प्रबंधक अपने पद के अनुसार अपने क्रियाकलाप को करते हैं वह इस बात पर विशेष तौर पर ध्यान देते हैं कि समन्वय सभी पर लागू होता है। चाहे कोई छोटे स्तर पर कार्य करने वाला कर्मचारी हो, चाहे बड़े स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारी हो, सभी के अंदर इस प्रकार की भावना होनी
चाहिए कि हमारा जो आपसी तालमेल हो वो बना रहे। तो वास्तव में देखा जाए तो जैसा कि बताया गया कि कुछ विद्वान जो हैं वह समन्वय को प्रबंध का एक अलग कार्य नहीं मानते हैं, जबकि कुछ विद्वानों ने समन्वय को प्रबंध प्रक्रिया का सार माना हुआ है। तो इस कैटेगरी में देखा जाए तो हेनरी थियोल के अनुसार प्रबंध के कार्यों का जो वर्गीकरण किया गया है उसमें समन्वय को प्रबंध का कार्य माना गया है। यानी हेनरी थियोल द्वारा प्रबंध के कार्यों का जो वर्गीकरण किया गया उसमें समन्वय को प्रबंध का कार्य माना गया है, जबकि वही दूसरे तरफ कुंटस तथा ओडोनेल ने समन्वय को प्रबंध का एक अलग कार्य नहीं मानते हैं, बल्कि उनका यह मानना है कि यह तो लगभग प्रत्येक कार्य में निहित होता है। तो इस प्रकार से संस्था में कार्य करने वाले जितने भी व्यक्ति विशेष हों, चाहे वो कर्मचारी गण हों चाहे आधिकारिक व्यक्ति विशेष हों, सभी का एक दूसरे से तालमेल का होना बहुत जरूरी होता है। तब जाकर के कोई भी संस्था अपने उद्देश्यों को, अपने लक्ष्यों को समय प्राप्त करने में सफल हो पाती है। तो इस दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो किसी भी संगठन का, किसी भी संस्था का अपना कोई न कोई लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है। तो उस लक्ष्य को, उद्देश्य को प्राप्त करने में समन्वय अहम भूमिका का निर्वहन करता है। तो इस प्रकार यदि देखा जाए तो समन्वय के अंतर्गत उन सभी क्रियाकलापों को सम्मिलित किया जाता है जो कि विभिन्न व्यक्तियों के बीच तालमेल बिठाने के रूप में के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि विभिन्न विभागों जैसे कि बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं उसमें कई विभाग होते हैं, जैसे कि क्रय विभाग, विक्रय विभाग, विज्ञापन विभाग, रोकड़ विभाग, संरक्षण विभाग इत्यादि। तो इन सभी विभागों का एक दूसरे से तालमेल सदैव बना रहे, इस बात पर ध्यान देना होता है और प्रबंधक वास्तव में इसके लिए अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं और इन सभी गतिविधियों पर ध्यान देते हैं। अर्थात तालमेल के जरिए, समन्वय के जरिए ही ये देखा जाए तो संस्था बहुत ठीक प्रकार से, ठीक ढंग से अपने लक्ष्यों को, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो पाती है। तो वास्तव में आधुनिक विचारधारा के अनुसार समन्वय को प्रबंध प्रक्रिया का सार माना जाता है। अर्थात प्रबंध के क्षेत्र में जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उन सभी में समन्वय कहीं न कहीं सम्मिलित होता है, इस बात पर ध्यान दिया जाता है। तो इस प्रकार से समन्वय का अर्थ और अवधारणा, इसके बारे में जानकारी दी गई। अब इसके संदर्भ में जो विशेषताएं हैं, जो प्रकृति हैं, इसकी जानकारी अगले वीडियो में दी जाएगी। धन्यवाद।